वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। जैसा कि हम लोग का चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 10 क्लास 12 केमिस्ट्री का जैव अणु यानी बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम लोग पार्ट 1 में कवर कर चुके थे कार्बोहाइड्रेट के भौतिक गुण व रासायनिक गुण के आधार पे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड जो रासायनिक गुण के आधार पे कंप्लीट किए थे। तो वहाँ पे हम एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर छूट गया था। तो इस वीडियो में हम इतनी टॉपिक कवर करने के साथ साथ स्ट्रक्चर भी देखने वाले। ठीक है, इसमें पहली टॉपिक है ग्लूकोज के भौतिक गुण, ग्लूकोज के रासायनिक गुण, फ्लेहेलिंग विलयन के साथ क्रिया, टोलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया और विटामिन। ठीक है, इतनी टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इन टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल स्ट्रक्चर छूट गया था, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद एक कुछ चर्चा करते हैं। इतना सिंपल कहीं नहीं मिलेगा, फुल वॉच करेंगे तभी आपको इसका रिस्पांस मिल पाएगा। ठीक है, चलिए आगे सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हमने 4 भागों में डिवाइड किया था रासायनिक संरचना के आधार पे। यहाँ पे पहला था मोनोसेक्राइड, दूसरा था डाइसेक्राइड, तीसरा था पॉलीसेक्राइड और चौथा था ओलिगोसेक्राइड। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनोसेक्राइड के। तो मोनोसेक्राइड में 1 शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते थे, जबकि इसमें एग्जाम्पल लिए थे हम ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर रहता है, आप देख सकते हैं। पॉलीसेक्राइड में हमने लिया था यानी माल्टोज। ठीक है, यानी 2 शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही आपको बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा तीसरा हो जाता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में 3 से 10 शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लिए थे स्टार्च, जो कि इसका फार्मूला होता है C6H10O5। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। अब यह इसका लास्ट वाला ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड मैंने एग्जांपल क्या लिया था, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज यानी इसमें मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका फार्मूला क्या है, C12H22 और O11। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट रूप से हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। आपको एग्जाम में कैसे भी करके पूछा, बिल्कुल अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ डिफिनेशन के साथ अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक हो जाती है ग्लूकोज के भौतिक गुण। ठीक है, ग्लूकोज के भौतिक गुण देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पहली पॉइंट लिखा है कि यह श्वेत एक क्रिस्टली है। ठीक है, कैसा है, यह एक श्वेत एक क्रिस्टली है। इसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने पर होता है, 146 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, यह जल में घुलनशील होता है। कैसा, वाटर सोल्यूबल होता है। यह एल्कोहल में अल्प विलेय होता है, यानी कम घुलता है, और परंतु ईथर में अविलेय होता है। ठीक है, किसमें, ईथर में अविलेय होता है। और लास्ट वाला, यह स्वाद में मीठा होता है। ठीक है, ग्लूकोज कैसा होता है, इसका भौतिक गुण कैसा होगा, यह स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि यह पॉइंट आपको बहुत आसान ही कंप्लीट हो गई होगी। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड जो होने वाला है ग्लूकोज के रासायनिक गुण। अभी हमने भौतिक गुण देखा, अब यहाँ रासायनिक देख लेते हैं। रासायनिक में सबसे पहला क्या है, अपचयन। ठीक है, अपचयन क्या होता है देख लेते हैं। ग्लूकोज सोडियम अमलगम के विलयन के जलीय विलयन से अपघटित होकर सर्विटाल क्या होता है, सर्विटाल बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, सर्विटाल। देखिए यहाँ पे कैसे किस प्रकार से क्रियाएं हो रही हैं आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ CHO और CHOH4 ये सब में जुड़ेगा और ग्लूकोज भी लास्ट में सब में जुड़ेगा। ठीक है, देख सबको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, आप रिएक्शन करा लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल यहाँ पे कराया गया है, देख सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं ऑक्सीकरण। अब यहाँ पे जो सेकेंड है ऑक्सीकरण देख लेते हैं। डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, ग्लूकोज का ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। देखिए किस प्रकार से बन रहा है, हमने पहले बताया CHO सब में जुड़ेगा और CHOH4 भी जुड़ेगा। इसमें क्या ऑक्सीजन और ब्रोमीन के साथ क्रिया करके क्या बना है, देख ले ग्लूकोनिक अम्ल बना लिया है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो तीसरा होने वाला है फ्लेहेलिंग विलयन के साथ क्रिया। ठीक है, देख लेते हैं डिफिनेशन क्या है, किस प्रकार से कैसे क्रियाएं हो रही हैं। ग्लूकोज फ्लेहेलिंग विलयन के साथ क्रिया करके CO और 20 का लाल अवक्षेप बनता है। ठीक है, क्या करा है, ग्लूकोज फ्लेहेलिंग विलयन के साथ क्रिया करके एक कॉपर 20 का लाल अवक्षेप बनता है। ठीक है, देख लीजिए हमने पहले बताया कि किसके साथ क्रिया हो रहा है, आप देख रहे हैं CHO पहले से भी है। ठीक है, और वहाँ पे नीचे ग्लूकोज भी आपको दिखाई दे रहा है, किसके साथ ये क्रिया करा के यहाँ पे आपको के लाल अवक्षेप देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही क्रिया करा देना, बिल्कुल सिंपल टर्म है, आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारा जो चौथा होने वाला है टोलिन अभिकर्मक के साथ क्रिया।
देख लेते हैं। इसमें ग्लूकोज की क्रिया अभिकर्मक के साथ कराने पर रजत दर्पण बनता है। ठीक है, क्या बनता है? रजत दर्पण बनता है। देखिए सारी चीज वैसे की वैसे हैं, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, सब वैसे। थोड़ा सा क्रिया कराने के बाद ये क्या बन रहा है वही आपको पहले मैं डिफाइन भी कर दिया हूँ, और कैसे बना आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं विटामिन को चार्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिए कि यानी विटामिन कितनी क्या होती हैं और विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं और उनके स्रोत क्या होते हैं, उनकी डिफिशियंसी से यानी कौन सा रोग होता है। सबसे पहले देख लेते हैं विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या होते हैं। रेटिनॉल। कहाँ से मिलते हैं? गाजर, दूध, सब्जी, और उसकी कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, दूसरा है विटामिन बी जिसका रासायनिक नाम थायमिन, और उसके स्रोत मशरूम, अंडा, दूध। और कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी स्कारबिक अम्ल रासायनिक नाम, और कहाँ से मिलेगा? आंवला, नींबू, और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी यानी पैरिया। ठीक है, विटामिन डी देख लेते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, जबकि सूर्य के प्रकाश इनका स्रोत है। ठीक है, मान से मिलेंगे और इसके स्रोत हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रोग होगा? रिकेट्स यानी सूखा रोग। ठीक है, रिकेट्स सूखा रोग। यहाँ पे नेक्स्ट है विटामिन ई की कमी से, यानी इसका रासायनिक नाम होगा टोकोफेरॉल, और ये कहाँ से मिलेंगे? बीज और मूंगफली से, और इसकी डिफिशियंसी से बांझपन होता है। ठीक है, विटामिन के फिब्रिनोन। ठीक है, और इसके रासायनिक नाम है, जबकि कहाँ से मिलेंगे? हरी पत्तेदार सब्जियां से, और इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी बोल सकते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ ट्रिक दिया गया है रासायनिक नाम याद करने के लिए। रथ एक टोपी, यानी रथ पे र से रेटिनॉल, और थ से थायमिन, एक से स्कारबिक अम्ल। ठीक है, और क से कैल्सीफेरॉल, और ट से टोकोफेरॉल। ठीक है, आप देख सकते हैं विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की विधि। और यहाँ पे देख लेते हैं उसकी कमी से रोग कौन कौन से हो रहा है। तो रवि सर वहाँ थक गए। ठीक है, तो रवि सर वहाँ से थक गए। देखिए सारी विटामिन का नाम लिखा गया है। रवि मतलब रतौंधी, बी मतलब बेरी, स मतलब स्कर्वी, र मतलब रिकेट्स, और वहाँ मतलब बांझपन, और थ से मतलब रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है, देखिए आशा करते हैं कि आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।